नमस्कार जय हिंद साथियों। और टी 420 में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर पंचायती राज एवं नगर पालिका। जैसा कि आप लोग को खुद ही पता होगा कि एनसीईआरटी सार संग्रह बुक बहुत इंपॉर्टेंट और वीवीआई बुक होता है और इस बुक से बहुत डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। उसमें भी पंचायती एवं नगर पालिका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है? तो 11वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो 29 विषय। अगला क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत चुनाव कितने अंतराल पर होते हैं? तो पंचायत चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों में होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में। अगला क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो द्विस्तरीय। अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया है? तो वर्ष 1993 में। अगला है पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा। चलिए अब देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां को। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में हुआ था। अशोक मेहता समिति 1977 में हुआ था। जीवी के राव समिति 1985 में हुआ था और LM सिंघवी समिति 1986 ईस्वी में हुआ था और संथानम समिति 1962 में और सादिक अली समिति 1964 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई थी? तो LM सिंघवी समिति द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किन राज्यों में पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को भी करारोपण की शक्तियां दी गई है? तो गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप है? तो प्रशासनिक प्राधिकरण। अगला है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग बनाना है। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य है? तो 6 यानी कि 6 महीना के भीतर। अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए। चलिए अब देखते हैं 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची के बारे में विशेष बातों को। 11वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें पंचायतों की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं और इस सूची में 29 विषय है और इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था और यह 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 के 6 में इसका जिक्र किया गया है। अगला है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियां व उत्तरदायित्व बताई गई है और इस सूची में 18 विषय है और इस सूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। और 12वीं अनुसूची की बात अनुच्छेद 243 के ब में किया गया है। अगला क्वेश्चन है
73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% स्थान आरक्षित किए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।